प्राकृतिक खेती के लिए जिला ऊना के किसानों को प्रोत्साहित करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। जिला के 9,857 किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़ दी है और अब वो कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। आज जिला ऊना में 754 हेक्टेयर भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि रासायनिक खेती के चलते भूमि की उपजाऊ क्षमता में कमी आ रही है। वहीं लगातार रासायनिक खेती के कारण किसानों की लागत में भारी भरकम इजाफा होता जा रहा है, लेकिन भारी भरकम लागत के बावजूद पैदावार में कोई विशेष अंतर नहीं निकलने पर अब किसानों ने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की तरफ रुख किया है। इसी कड़ी में लोअर बसाल के किसान जोगिंदर पाल ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आर्थिकी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा भी हो रहा है। उनका कहना है कि प्राकृतिक उत्पादों का मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है और ग्राहक घर द्वार से ही सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं, जिससे उनकी आमदनी 2 गुना हो गई है। वहीं डोहल भटवाला के प्रवीण कुमार भी हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थी हैं। मैं शुरू से ही खेती में जुड़ा हूँ। मेरे जो फादर थे वो भी खेती करते थे और मैं भी खेती करता हूँ, जो कि ये नेचुरल खेती है। इसके बारे में मेरे को 2018 में पता चला कि मैं 2010 से एग्रीकल्चर के साथ थोड़ा रिलेटिव था, कि उनके साथ पूछ के उनसे जो भी फसल लगाता था उनसे पूछ कर लगाता था। कोई बीमारी हुई या कोई घास की स्प्रे हुई तो मैं पहले केमिकल की खेती कर रहा था। जो ये मेरा खेत 15 कनाल का, इसमें टोटल नेचुरली अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। और भी है मेरे पास, यानी कि 35 कनाल की ज़मीन है, उसमें मैंने 25 कनाल नेचुरल कर दी है। अब थोड़ी रहेगी गर्मी की फसल तक, वो भी मैं नेचुरल में ही तब्दील कर दूँगा। और ये खेती को मेरे को जैसे कि एग्रीकल्चर के ATM BTM है, उनके द्वारा मेरे को पता चला कि एक नई स्कीम आई है बगैर यूरिया से खेती करने का। तब मैंने सोचा कि ये वैसे ही होगा, कोई इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, चलो फिर भी देख लेते हैं। लेकिन जब मैंने पालनपुर में जा करके श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली तो मेरे को कुछ समझ में आया, और आकर के मैंने जो खेत में किया ना रियल में, तो उसमें काफ़ी मेरे को पता चला कि ये खेती यूरिया से बढ़िया है। हालांकि आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरी ट्रेनिंग लगी हुई है जोगिंदर पाल के यहाँ फार्म में, तो जिसमें मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ ऑर्गेनिक के बारे में, तो जो कि मैंने ITI भी की हुई है। तो इसके अंतर्गत अगर ITI में कहीं मेरे को जॉब वगैरह की अगर कंडीशन नहीं भी मिलती है तो ये मैं लाइफ टाइम के लिए मेरे को काम आएगा ये, और इससे मैं खुद भी अच्छा खाऊंगा और जो भी खाएगा वो भी अच्छा खाएगा। मुझे ये ट्रेनिंग करते हो गया 2.5 महीना। मैं दिसंबर मंथ में आया था, तो अभी ये 6 मंथ की ट्रेनिंग है हमारी। तो इसके अंतर्गत हमें 2500 रुपया पर मंथ भी मिल रहा है और खाने पीने के लिए बेस्ट सुविधा है। वहीं आत्मा परियोजना के खंड तकनीकी प्रबंधक रजत दत्ता ने सरकार की इस प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया है, सुनिए। प्राकृतिक खेती से 2018 के बाद से लगभग 1834 किसानों को ऊना विकास खंड के तहत जोड़ा है। इनमें कोई मध्यम वर्गीय किसान, कोई लघु किसान और बड़े किसान भी शामिल हैं। बड़े किसान जो हैं वो उनका जो है थोड़ा थोड़ा एरिया करके हम जैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो है लगभग 80 हेक्टेयर के ऊपर जो है ये खेती जो है शुरू की है। इसके अलावा एक भारतीय किसान पद्धति नाम की एक जो और नई स्कीम है वो भी आई है। उसमें हम जो है 250 कनाल के जो हैं हम अलग अलग जगह पे प्लॉट्स लगा रहे हैं। उसमें ऐसे होगा कि क्लस्टर्स बनाए जाएंगे 15-15, 20-20 किसानों के, जिससे जो है जैसे हमारी पहले से कोशिश रही है कि जितने हम ज़्यादा हो सके तो महिलाओं के ग्रुप्स को हम जो है असेंबल करके उनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जा सकें। इसमें जो आज हम जहाँ पे अभी विज़िट कर रहे हैं ये जोगिंदर पाल जी का फार्म है। ये 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने ट्रेनिंग ली थी डॉक्टर सुभाष पालेकर जी से। पालमपुर में 6 दिवसीय एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। उसके पश्चात इन्होंने जो है पूरे अपने जो इनका 15 कनाल का ये फार्म है, इसको जो है प्राकृतिक खेती के लिए पहले तैयार किया, और उसके बाद इन्होंने जो जीवामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र और इस तरफ की जो जितनी भी डिकॉक्शन जो बनाई जाती हैं प्राकृतिक खेती में, अनेकों प्रकार की और भी जो दवाइयाँ हैं उनको भी बनाने के लिए इन्होंने संसाधन भंडारण जो है इनको आत्मा परियोजना के तहत 10,000 रुपये अनुदान दिया गया है।